बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 22.1 का क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले हमने 9 किए, तो वो तकरीबन ये वाला सवाल जो है ये 9 से तकरीबन मिलता जुलता ही है, 8 और 9 से मिलता जुलता ही है। तो इस पे ये हमें डाटा दिया गया है, ये डाटा दिया गया है हमें। उसके बाद कहता है कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ, इसका कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ। और उसके बाद क्या है, कंप्यूट कम्यूटेटिव एंड परसेंटेज, इसको परसेंटेज कहते हैं, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। यानी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ, उसके बाद उसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालो। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्यूशन इसका क्या होगा, इसका पहले हम क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद फिर मिनिमम वैल्यू निकाल के उसकी रेंज निकालेंगे। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू फिर मिनिमम वैल्यू फिर उसकी रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज का फॉर्मूला है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी, मैक्सिमम वैल्यू इसमें ढूंढते हैं हम लोग कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी। मैक्सिमम वैल्यू इसमें आएगी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 23.4। इसके अलावा कोई और नजर आ रही है? 23.4 से बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें? ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ गई 23.4। उसके बाद मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आपकी आ गई, एक तो ये है, उसके बाद 20.5। मिनिमम वैल्यू 20.5। ये आपकी आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो ये आपकी आ जाएगी रेंज। रेंज कितनी आएगी आपकी, आएगी रेंज आएगी 23.4 माइनस 20.5। ये आपकी आ जाएगी 2.9। ठीक है, टू पॉइंट नाइन। अच्छा, ये आपकी आ गई रेंज। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने स्टर्गिस मेथड यूज करना है। फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ क्लासेस, यानी जो क्लास बाउंड्री निकालते हैं उसके बारे में। ठीक है,
नंबर ऑफ क्लासेस आपने निकालनी है, जो आपकी क्लास बाउंड्री जो बनेगी उसकी कितनी क्लासें बनेंगी, कितने रो बनेंगे, वो हमने निकालने हैं ऐसे, इससे वो निकालते हैं। तो k इज इक्वल टू, ये आपने फार्मूला याद रखना है, 1.3.322 log n। और यहां पे आपके पास n क्या है, n आपके पास है 48। ये आपको दिया गया है, किधर है, ये आपको दिया गया है 48, ठीक है, n आपको 48 दे दिया गया है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, इसकी n की जगह वैल्यू पुट कर देनी है, log 1 प्लस 3.322 log 48, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने log n की वैल्यू निकाल लेनी है, 1 प्लस 3.322 और log n की log 48 की वैल्यू क्या होगी, log 48 1.68, ये आपकी होगी log 48 की वैल्यू। तो k की वैल्यू आपकी आएगी राउंड अबाउट 3.22 प्लस 1, ये आती है 6.58, ठीक है, जिसको हम राउंड अबाउट करते हैं 7 के। ये आपकी आ गई k की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अच्छा, आप बोलोगे कि रेंज को हमने राउंड अबाउट नहीं किया, इसको राउंड अबाउट कर लिया। इसको राउंड अबाउट इसलिए किया क्योंकि हमारे टेबल जो बनेगा उसके अंदर इतने कॉलम बनने हैं, तो 6.58 तो कॉलम नहीं बन सकते, तो हमारे इसलिए हमने फिगर आउट किया, उसको राउंड अबाउट किया, अप्रॉक्सीमेट किया, क्योंकि हमारे पास 7 उसके अंदर कॉलम बनेंगे। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी इसमें हम निकालेंगे हाइट निकालेंगे। तो हाइट निकालने का फार्मूला क्या है, हाइट निकालने का फार्मूला है 1/10 की पावर m r/k मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर m। अब यहां पे m क्या है, यहां पे m आपके पास है 1। वो कैसे, मैंने आपको बताया था, पिछले सवाल में आपको बताया था कि आपके पास अगर 22.4 है तो पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर कितने हैं, 1 नंबर है, तो आपका m जो है वो 1 आएगा। अगर आपके पास डेसिमल नंबर 42 होता, यानी 4 के बाद एक और होता, 2 डेसिमल नंबर होते, तो आपका m जो है वो 2 आता। अगर यहाँ पे 4 एक और होता, 4 होता, 5 होता, 6 होता, 7 होता, तो आपके पास m की वैल्यू जो है, m जो है वो 3 आ जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे 4, 2, 4, 7, 5, 9 कुछ भी राउंड अबाउट, डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपका m जो है वो 6 होता, ठीक है। इस तरह m को लिया जाता है। अब यहाँ पे सबके साथ डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, तो इस तरह, इसलिए इसका m जो है वो इस तरह काउंट किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि h इक्वल है 1/10 की पावर 1, r आपके पास क्या है, r आपके पास है 2.9,
2.9 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। ठीक है, अगर आप इसको फिगर आउट करते हैं तो ये 10 तो इससे कट जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको लिखता नहीं हूं, तो वैसे फार्मूले के अंदर है तो मैं इसलिए लिख देता हूं ताकि आप लोगों के नंबर ना कट जाएं। ठीक है, अच्छा फिर आप क्या करोगे, 2.9 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आपका आ जाएगा 0.414। 0.414, जिसको अप्रॉक्सीमेट आप कर सकते हैं 0.5 के। एच आपका आ जाएगा 0.5। इसको आप ये आपने निकाल लिया हाइट। ठीक है, उसके बाद अभी आपको क्या चाहिए, अभी आपको चाहिए डी। तो डी आप किस तरह निकालते हैं, डी आप निकालते हैं, डी का फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू 1/10 की पावर m। तो m की पावर क्या है, m क्या है 1, तो 1/10, 1/10 क्या आएगा, डी जो आएगा 0.1 आएगा आपका। ठीक है, 1 को आप जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपका डी जो है वो 0.1 आ जाएगा। ये आपका आ गया डी। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आपने क्या करना है, फिर आगे आपने निकालना है LCL और UCL। अब आप LCL आपका क्या होगा, LCL मैंने आपको बताया था कि जो आपकी मिनिमम पावर है, मिनिमम वैल्यू है, वो आपकी LCL होगी 20.5। ठीक है, उसके बाद आपने निकालना है UCL। UCL आपका क्या आता है, LCL प्लस H माइनस D। ठीक है, तो अभी आपका LCL क्या है, LCL आपका 20.5 प्लस H आपका क्या है, H आपका आया हुआ है, H आपका आया हुआ है 0.5 माइनस D क्या है 0.1, D आपका है 0.1। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे आपका आएगा 20.5 प्लस 0.5 माइनस 0.1, तो ये आपका आएगा 20.9। तो आपका UCL आ जाएगा 20.9। ठीक है, ये आपका आ गया UCL। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका टेबल बनाना है। टेबल इसका कैसे बनेगा, टेबल इसका बनेगा, आपको इसके अंदर क्या क्या मालूम करना है, पहला तो आ जाएगा क्लास इंटरवल, दूसरा आ जाएगा टैली मार्क, तीसरा आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, चौथा आ जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और पांचवा आ जाएगा आपका परसेंटेज का। ठीक है, ये देखिए क्लास इंटरवल,
टैली, मार्क लिख लो या सिर्फ टैली लिख लो, कोई मसला नहीं है इसका, ठीक है। आगे फ्रीक्वेंसी, एफ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको मैं सी एफ लिख रहा हूं। आगे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है एफ अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय 100। फ्रीक्वेंसी कौन सी? ये वाली फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी अपॉन एन। फ्रीक्वेंसी आपकी ये है अपॉन एन, एन आपका क्या है? एन आपका ये 48, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये आप इस तरह निकालते हैं। अच्छा, पहले हमारा क्या है? पहला इंटरवल हमारा क्या है? 20.5 से लेके कहां तक है? 20.9 तक। ठीक है, अब आपने क्या करना है? 20.9 के अंदर, 20.9 के अंदर आपने एक डिस्प्लेसमेंट जमा कर देना है। 20.9 के अंदर डिस्प्लेसमेंट जब आप जमा करेंगे, 20.9 प्लस 0.1, 0.1 है ना, 0.1 मैंने लिख दिया, तो ये क्या आ गया? कंप्लीट 21.0 से लेके अब आगे कहां तक करना है? अब आगे कहां तक करना है कि आपने क्या करना है? 21.0 को आपने यहां रखना है, प्लस 0.5 प्लस करना है, माइनस 0.1 कर देना है। देखिए 21.0 प्लस 0.5 माइनस 0.1, तो ये आपका आ जाता है 21.4। 21.4 समझ आ गई ना? इसमें जो आपका 20.5 से 20.9 तक आ गया पहला इंटरवल, ठीक है। उसके बाद आपने जब दूसरे की तरफ जाना है, दूसरे की तरफ आपने क्या करना है? 20.9 में 0.1 आपने प्लस किया, 21 हो गया। 21 को फिर आपने क्या किया? 21 को आपने यहां रखा इस जगह पे, 21.0 को आपने यहां रखा, प्लस 0.5 किया, माइनस 0.1 किया, तो आपका अगला पॉइंट आ गया 21.4, ठीक है। अब 21.4 के अंदर आपने 0.1 जमा करना है, तो वो आपका आ जाएगा 21.5। तो जब 21.5 को अब आपने क्या करना है? 21.5 को आपने यहां पे रखना है 0. LCL की जगह पे, ठीक है। उसके अंदर 21.5 प्लस 0.5 माइनस 0.1, तो ये आपका आ जाएगा 21.9। अब आप पूछोगे कि सर ये कहां तक करना है? ये वहां तक करना है जब आपकी जो पावर है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसको क्रॉस नहीं कर जाता। जब तक इसको क्रॉस नहीं कर जाता तब तक आपने ये फ्रीक्वेंसी इंटरवल आपने बनाते रहना है। अब आपने इसके अंदर जब 0.1 प्लस किया तो ये आपका आ गया 22.0, ठीक है। अब आपने क्या करना है? 22.0 को आपने यहां पे रखना है, प्लस 0.5 प्लस 0.1, मतलब कि 22 को आपने यहां पे रखना है, प्लस h माइनस d, तो 22 प्लस 0.5 माइनस 0.1, तो ये आपका आ जाएगा 22.4। समझ आ रही है बच्चों? उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब आपको दोबारा एक दफा मैं बना लूं, फिर दोबारा मैं आपको इस इंटरवल का दोबारा से समझा देता हूं, ठीक है। अच्छा, अभी फिर इससे आप देखें 22.4
मैंने क्या किया 22.4 के अंदर 0.1 प्लस किया तो वो मेरे पास आ गया 22.5। अब मैंने क्या करना है 22.5 तो मुझे पता है, अगला पॉइंट मेरा क्या होगा। अगला पॉइंट मैंने क्या किया, LCL की जगह पे मैंने क्या किया 22.5 रखा, ठीक है, प्लस H मुझे पता है 0.5 है, H मुझे पता है 0.5 है, माइनस D वो मुझे पता है 0.1 है, तो 0.1 रखा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 22.5 प्लस 0.5 माइनस 0.1 तो ये आपका आ जाएगा 22.9, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, एक प्लस करना है इसके अंदर। 22.9 आपका आ रहा है, उसके बाद अभी 23 पे जा रहा है, तो 22.9 के अंदर आपने एक प्लस करना है जो कि आपका 23 हो जाएगा। 23.0 से लेके कहां तक, 23.0 से लेके 23.4 तक जाएगा। ये आप अपने कैलकुलेटर से हिसाब कर लें, ठीक है। तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 23.4 ही है, तो 23.4 पे आके मेरा क्लोज हो रहा है, तो लिहाजा मैं क्या करूंगा, ये देखते हैं अभी 23.0 प्लस 0.5 माइनस 0.1 तो ये मेरा हो रहा है 23.4 पे जाके क्लोज, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये मैंने इस स्टेप में आपको दोबारा से समझा दिया इसको कि किस तरह आप ये इंटरवल ले रहे हैं। आपने क्या किया, आपको पहला इंटरवल जो है 20.5 से लेके 20.9 तक आपने ले लिया, ठीक है। अब 20.9 के अंदर मैंने क्या किया 0.1 प्लस किया तो 21 आ गया। मैंने अब क्या किया 21 की जगह LCL की जगह 21 रखा, 21.0 रखा, LCL की जगह पे 21.0 रखा, प्लस H किया, H मुझे पता है 0.5 है, माइनस D किया 0.1। जब इसको मैंने सॉल्व आउट किया तो मेरे पास आ गया 21.4 आ गया। फिर मैंने क्या किया 21.4 के अंदर मैंने डिस्टेंस जो है वो 0.1 का है, 0.1 प्लस किया तो 21.5 आ गया। 21.5 को मैंने यहां पे रखा, 21.5 को मैंने यहां पे रखा, प्लस H किया माइनस D किया तो मेरे पास पॉइंट आ गया 21.9 आ गया। इसी तरह मैं आगे निकालता गया तो मेरे पास ये चीजें आती गई, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, अभी इसको मैं थोड़ा सा इसको लाइन अप कर देता हूं। ये बना दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि इनको टैली करना है। अब मुझे टैली करना और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब टैली किस तरह करूंगा, 20.5 से लेके 20.9 के अंदर अंदर जितने भी मेरे नंबर हैं वो मुझे इसके अंदर टैली करके लिखने हैं यहां पे। तो वो अभी देखते हैं 20.5 और 20.9 के अंदर मेरे नंबर कितने आ रहे हैं, 20.5 और 20.9 के बीच में। इससे मैं पहले देखता हूं, एक आ गया मेरा, 2 आ गए, ठीक है 20.7, 2 आ गए, 3 आ गए, 20.9 है ना, 3 आ गए, और बस ये 3 ही है। तो मुझे क्या किया, मैंने क्या किया 3 लाइनें लगा दी, 1 2 3, और 3 फ्रीक्वेंसी लिख दी मुझे।
ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर से ये कट कर दिया, इसको ये कट कर दिया, ये कट कर दिया और ये कट कर दिया। मेरे पास ये 3 नंबर जो हैं वो मैंने काउंट कर दिए। ठीक है, अब चलते हैं उसके बाद 21.0 से 21.4 की तरफ। 21.0 से 21.4 की तरफ एक मेरे पास हो गया ये वाला एक, तो मुझे 4 तक चाहिए, ये 5 है। 1 2 2 3 3 4, 21.4 तक है ना, 4 5 6 7 8 9 सॉरी 8 9 10। ठीक है, 9 10, तो मेरे पास आ गए ये 10 आ गए। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मेरे पास आ गई फ्रीक्वेंसी 10 इसकी। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, मैंने ये कर दिया कट, एक दोबारा से इसको टैली देख लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 हो गया मेरे पास। अच्छा, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, अभी 21.4 तक चले गए, अब 21.5 से 21.9 तक जाना है। 21.5 से 21.9 तक जाना है हमने, तो अभी ये लेते हैं, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 हो गई है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 11 लाइनें लगा दी, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 और 11 फ्रीक्वेंसी आ गई मेरी। ठीक है, 5 5 10 और 1 11 फ्रीक्वेंसी आ गई मेरी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 हो गए। उसके बाद फिर मैंने क्या करना है, 22.0 से 22.4 वाले, अब ये 22.0 से 22.4 वाले मुझे ढूंढने हैं, तो अभी उस पर चलते हैं। ये देखिए, 1 1 22.4 तक है ना,
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 10 11 12 और 13। ये हो गया 13। तो अब मुझे क्या करना है, 13 लाइनें लगानी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 13 होगी। तो 13 फ्रीक्वेंसी होगी मेरी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे इसको भी कट कर लेते हैं हम लोग, ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी चलते हैं 22.5 से 22.9 की तरफ। 22.5 से 22.9 की तरफ। तो हमारा पहला हो गया ये 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 है ये। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरी होगी 9 फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे 9 फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है ना। अच्छा, उसके बाद फिर इसको भी कट लगा लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 9। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी क्या है, 23.0 से 23.4 वाले। अब 23.0 से 23.4 वाले अभी हमने देखने हैं कि वो कौन कौन से हैं। वो मेरा ख्याल है अभी वही रह गए होंगे, और तो बाकी सारे तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। अब ये देखें, सारे कट चुके हैं, इसमें भी सारे तकरीबन कट चुके हैं। आपका एक ये बच गया, और दूसरा आपका बच गया ये वाला। आपके 2 बच गए। तो आपका क्या आ गया, 1 2 आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है। अब आप देख लें, अब मुझे ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब देख लें कि कुछ चीज़ बची तो नहीं है, कुछ चीज़ ऐसा नंबर बचा तो नहीं है कि जिसको हमने कट लगाना भूल गए हों या हमने गिनती ना किया हो। ऐसा कोई नहीं है। तो अभी आप क्या करेंगे, इसको पड़ताल करेंगे, इसको देखेंगे क्या हमने कोई जो टैली किए हैं नंबर, क्या वो सही किए हैं। तो अभी हम इसको काउंट करेंगे कि अगर ये 48 आते हैं, जो हमारा n है वो 48 है। तो अगर ये हमारे 48 आते हैं तो इसका मतलब हमारा जो फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बनाया है यहां तक हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। 3 10 13, 13 और 10, 13 और 11 24, 24 और 13, 24 और 13 37, 37 और 9, 37 और 9 जो है वो तकरीबन 46, 46 और 2 48। तो n इसका मतलब आपने जो बनाया है, आपने जो किया है, टेबल बनाया है, वो n आपका 48 आ रहा है। इसका मतलब आपका टेबल बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है।
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये मैं आपको इधर लिख देता हूं, कम्युलेटिव CF जो है वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, और PF जो है वो है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 3, ये 3 आ जाएगा। उसके बाद जब 3 आ गया तो फिर उसके बाद जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकालते हैं तो इनको प्लस करते जाते हैं। 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 11 24, 24 प्लस 13 37, 37 प्लस 9 46, 46 प्लस 2 48, ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अगर आप ये प्लस प्लस नहीं भी लिखना चाहते तो आप वैसे सीधा लिख सकते हैं 3, 13, 24, 37, 46, 48, यानी 3, 10, 13, 13, 11, 24, 24 और 13 37, 37 और 9 46, 46 और 2 48। आप सीधा सीधा लिख लें, ना प्लस करें इनको, ठीक है, अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं, नहीं लिखना चाहते तो। अच्छा, फिर आपने अभी निकालनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपने क्या करना है, 3, ये आपका 3 फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी ये वाली लेनी है, ये वाली नहीं लेनी है आपने, ये वाली लेनी है फ्रीक्वेंसी। 3/48 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी वो आपकी ये फ्रीक्वेंसी होगी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपने 10 डिवाइडेड बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी वो आपकी फ्रीक्वेंसी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी होगी। उसके बाद 11 डिवाइडेड बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी वो आपकी होगी 13 इस तरह आप फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, ठीक है। चलें, अगर कहते हैं तो मैं निकाल देता हूं। वैसे कैलकुलेटर का आप इस्तेमाल कीजिएगा। .25, ये आपकी आएगी 6.25, ठीक है। ये आपकी आएगी 20.83, .16, ये आपकी आ जाएगी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये है आपका आज का सवाल। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। बहुत सिंपल और बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। तकरीबन ये मेरा ख्याल है कि तकरीबन 50 मिनट 55 मिनट के करीब करीब वीडियो चली गई है, काफ़ी लेंथी हो गई है। तो ये आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट है। तो मैंने कंसेप्ट ही कोशिश की है आप लोगों को बच्चों क्लियर करवाने की। तो उम्मीद है आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।